नमस्कार दोस्तों, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी संभावना छिपी हुई है। खबर चीन से है। चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशक में पहली बार बड़ी मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चीनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो चुकी है? अगर हाँ, तो दुनिया और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती साख और भारत की रणनीति को समझने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। पिछले कुछ दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी कई खबरें आ चुकी है जो ये साफ साफ इशारा करती है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा है। सबसे पहले खबर ये आई कि चीन में विदेशी निवेश में जबरदस्त गिरावट आई है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी घटकर $4.9 बिलियन पर आ पहुंची है, जो कि पिछले 25 सालों में सबसे कम है। फिर दूसरी खबर ये आई कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन का शिकार हो गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3% की गिरावट आई है। डिफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन की उल्टी स्थिति। इन्फ्लेशन में चीजें महंगी होती है तो डिफ्लेशन में चीजें सस्ती। अब पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि ये तो अच्छी बात है, इससे तो लोगों की जिंदगी आसान होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इकोनॉमी के लिए किसी बड़े गड़बड़ झाले की तरफ इशारा करता है। चीन में चीजों की कीमत घटने का मतलब यह है कि बाजार में डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं होगी तो कंपनियों को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कम प्रोडक्शन का मतलब है कम सैलरी और कम जॉब। कम सैलरी और कम नौकरी का मतलब बाजार में और कम डिमांड। यानी एक ऐसे दुष्चक्र की शुरुआत जिससे अर्थव्यवस्था को अगर जल्दी नहीं निकाला जाए तो मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती है। अब ये समझिए कि चीन में ये स्थिति क्यों हुई। तो सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रपति जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके तहत चीन में लंबे समय तक लॉकडाउन बरकरार रहा। इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा सी गई। विदेशी निवेशकों का चीन पर भरोसा डगमगा गया। अमेरिका और यूरोप में मंदी जैसे हालात ने रही सही कसर पूरी कर दी। चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में अमेरिका और यूरोप से ऑर्डर आने कम हो गए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। चीन खुद में भी एक बड़ा बाजार है और अगर घरेलू मांग ठीक रहती तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहारा मिलता। लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लंबे समय तक रहे लॉकडाउन ने लोगों के मन में कई तरह की अनिश्चितता पैदा कर दी है और इसी वजह से लोग ज्यादा खर्च करने से डर रहे हैं। नतीजा ये है कि घरेलू डिमांड भी कम हो गई है। चीनी अर्थव्यवस्था में मौजूदा हालात की एक बड़ी वजह अमेरिका से तनातनी भी है। ताइवान और कोविड को लेकर चीन और अमेरिका के बीच छिड़े कोल्ड वॉर जैसी स्थिति ने चीन की इकोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित किया है। अमेरिका ने चीन से आयात पर कई तरह के प्रतिबंध और भारी ड्यूटी लगा दी, जिससे चीनी कंपनियों की पहुंच से अमेरिका जैसा बड़ा बाजार दूर होता जा रहा है। अमेरिका के 2 शक्तिशाली देशों के बीच किसी तरह की टकराव की आशंका में बड़ी कंपनियां अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। कई कंपनियां चाइना +1 की पॉलिसी के तहत चीन के अलावा एक और ऐसे देश में अपना बेस बनाने में जुटी हैं, जहां चीन अमेरिका टकराव की स्थिति में भी उनका सप्लाई चेन कम से कम प्रभावित हो। चीन में एफडीआई में गिरावट की बड़ी वजह यही है। चीनी अर्थव्यवस्था की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती है। प्रॉपर्टी सेक्टर की जायंट कंपनी एवरग्रैंड के कंगाल होने के करीब 2 साल के बाद भी चीन का रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक उबर नहीं पाया है। इस बीच एक और बड़ी कंपनी कंट्री गार्डन भी डिफॉल्टर होने की कगार पर है। ये चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। अगर कंट्री गार्डन दिवालिया होती है तो पहले से ही खस्ता हाल प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। ये सारी मुश्किलें पहले से ही रिकॉर्ड 21% के आसपास की बेरोजगारी को और बढ़ा सकता है। चीन की तेजी से अधेड़ और बूढ़ी होती आबादी भी आने वाले दिनों में चीन के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। कुल मिलाकर चीन के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से उबारने की चुनौती है। लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था का यह संकट भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। चीनी अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के उन देशों को फायदा होगा जो कई चीजों के लिए चीनी आयात पर निर्भर हैं। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत के लिए है। चीन से बाहर निवेश के लिए तत्पर कंपनियों के लिए भारत एक शानदार विकल्प बन सकता है। ये वो मौका है भारत ने जिसका ठीक से अगर फायदा उठाया तो चीन के बाद वो दुनिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। बड़ा बाजार, सस्ता लेबर, स्किल्ड मैन पावर और विदेशी निवेशकों के लिए कई तरह के सरकारी प्रोत्साहन की वजह से
भारत कई कंपनियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है, लेकिन इस दौड़ में वियतनाम, बांग्लादेश और आसियान देश भी शामिल हैं। इसीलिए भारत को इसे एक ऐसे मौके की तरह देखने की जरूरत है जो अगले 30 सालों में वाकई भारत को दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बदलते भारत की पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट। धन्यवाद।